हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग का 9 तारीख को जो आप लोग का इंग्लिश मीडियम का पेपर होने वाला हिंदी का पूरा ग्रामर लेकर आ चुका हूं। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख ले तो 110% मैं गारंटी लेता हूं आप लोग का यहाँ पर पूरा ग्रामर सेक्शन, भाषा अभ्यास, उपयोजित लेकर सब क्लियर हो जाएगा। 110% 40 नंबर का जो आता है पूरा 40 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा। प्लस आप लोग का पैराग्राफ आएगा, उसके अंदर से ढूंढ के इजिली आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहले आप लोग को ना टाइम पास करते हुए पूरा अच्छी तरीके से बताता हूं। बस आप लोग को यही चीज है कि कहीं एक कोने को चाप पकड़ के अच्छी तरीके से पढ़ लो। 110% इसी के अंदर से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी टाइम है, आज का बस समय, फटाफट इसको देख डालो और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले देखोगे 9 मार्च बोर्ड एग्जाम, यही सब आएगा। 110% यही सब आएगा हिंदी पेपर में। अभी देख लो फुल ग्रामर हिंदी पूरा क्लास 10th का लेकर आऊं। ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, सब कुछ लेकर आओ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे शब्द भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अव्यय है, 2 शब्द दिया रहेगा, एक अव्यय को आप लोगों को सिंपल से यूज करना रहेगा। संधि रहेगा, सहायक क्रिया रहेगा, प्रेरणार्थक रहेगा, मुहावरा रहेगा, कारक रहेगा, विराम चिन्ह रहेगा, काल परिवर्तन रहेगा, वाक्य के भेद रहेगा, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य शुद्ध करके, ये सब होने वाला। प्लस आप लोग का पूरा उपयोजित लेखन भी लेकर आऊं, सब कुछ लेकर। बस आप लोग को लास्ट तक वीडियो को देखना है। सबसे पहले यहां पर आता है शब्द भेद। अब सर शब्द भेद किस तरीके से हमको पहचानना, कैसे करना, वो सब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं एक ही वर्ड बोलूंगा कि आप लोग जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, किसी जगह का नाम आ रहा है, या कोई खाने पीने वाले चीज का नाम आ रहा है, तो सब क्या है, संज्ञा है। याद रखना संज्ञा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग को इस तरीके से 1 नंबर ऑन द स्पॉट फिक्स हो जाएगा। जो चीज बता रहे हो ध्यान से बस देखना। सबसे पहले लिखा गया अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान के लिखिए। उस आश्रम, अंडरलाइन किया रहेगा, अंडरलाइन किया रहेगा, उसी को आप लोग को पहचानना रहेगा वो क्या है। आश्रम एक नाम है, बस वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। देखो आश्रम एक नाम है, इस क्या हो जा रहा है, यहाँ पे संज्ञा हो जा रहा है। कोई भी टेंशन मत लेना, आश्रम एक नाम हो गया, इसके लिए संज्ञा हो गया। अगर संज्ञा के बदले में कोई वर्ड अगर यूज करते हो तो उसको बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम बोला जाता है। याद रखना, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, उसको हम लोग बोल देंगे सर्वनाम बोल देंगे। उसे भी संज्ञा के बदले में ही यूज हो रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जा रहा है, सर्वनाम। अभी देखो गोवा एक क्या है, नाम है, प्लेस का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। याद रखना, जो जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आपको समझना है। अब यहां पर आता है, देखो जो वर्ड सब लेकर आऊं, 2024 का 21 पूरा लेकर आ चुका हूं, पूरा ट्रिक के हिसाब से। बस समझने की कोशिश करना। अभी आपके पास रहेगा तो आप लोग सोचोगे वही तो पढ़ा रहे, ऐसा कोई मैटर नहीं मेरे भाई। इसको अच्छी तरीके से अगर सुन रहे हो ना तो उससे बहुत सारा ट्रिक बता रहा हूं किस तरीके से आप लोग इजिली कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया दूसरा, वह आया, वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। वह चुपचाप, वह के नीचे अंडरलाइन है तो सिंपल तरीका, वह के नीचे है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखना आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो किसी के खासियत, कैरेक्टरिस्टिक बताई जाए, उसकी विशेषता बताई जाए कि अच्छा है, बुरा है, अगर इस तरीके से आता है समझ लेना वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, अच्छे के नीचे है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, उसकी गुण अच्छाई बताई जा रही, गुणवाचक विशेषण। अब उसके बाद तीसरा, कुछ बिजनेस की बातचीत। अब देखो बिजनेस की बातचीत हो जाए, देखो अंदर की भावनाएं आ रही, हमको कोई चीज उसकी खासियत नहीं बताई जा रही, बस हमारे अंदर भावनाएं जाग रही हैं कि कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब यहाँ पर आप लोगों को बातचीत के नीचे क्या हो जाएगा, भावना, भाववाचक संज्ञा। भूमि, परत, भा, ढाबर, पानी। अब देखो कोई संज्ञा के आप लोगों को नाम, खाने से, पीने से, या कोई भी चीज रहेगा, वो चीज क्या रहेगा, संज्ञा रहेगा। बट कौन सा संज्ञा रहेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा, याद रखना। अब उसके आगे और आगे आ जाते हैं हम लोग। यहां पे देखो लिखा क्या गया है, याद आते हुए बचपन के हसीन। अब देखो याद आते हमारे वो बीते हुए कल, जो हम इतना अच्छा बिताए हैं, वो कल याद आ रहे हैं। हसीन दिन, हसीन क्या हो जाएगा मेरा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
अब देखो भौरे बोला, भौरे कोई पार्टिकुलर नाम लिया जा रहा है क्या? नहीं लिया जा रहा है। सिंपल तरीका एक भौरे बस बोला जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर जाति को बोध करा जा रहा है, एक जाति को, पार्टिकुलर एक जाति को बोध करा जा रहा है। अभी देखो यहाँ पर बोल दे बगीचा का, बहुत बड़ा बगीचा था, बगीचा के नीचे लिखा जाए अंडरलाइन के, वो भी जाति को एक बोध कराया जा रहा है, जाति को, याद रखना जाति को। अब राजा दशरथ, दशरथ क्या है? एक व्यक्ति, पार्टिकुलर एक नाम लिया जा रहा है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखना। अब वे आया, वे अब संज्ञा के बदले में यूज हुआ तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझ रहे हैं, बस आप लोगों को अच्छी तरीके से अगर देख लिए ना मेरे भाई तो 110% फोड़ के आओगे बोर्ड एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे दिया गया सड़क, अब ऐसा बोला जा रहा है क्या ये नाला सुपारा वाला सड़क है? ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, नाम नहीं लिया, बस बोला सड़क। तो ये सिंपल से एक जाति को बोध करा रहा है, किसको? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो यहाँ पर दूसरा दिया राशन के लिए कुछ रुपए। अगर देखो याद रखना कभी भी फ्यूचर में कि अगर काउंट वाला, गिनती वाला आ रहा, संख्यावाचक विशेषण बता दिया है। अगर यहाँ पर देखो मैं, संज्ञा के बदले में यूज हुआ वर्ड को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बाहर कोई नहीं है, कोई के नीचे अंडरलाइन, सोचो ऐसा सेंटेंस पूछ रहा है, कोई नहीं है, तो सिंपल तरीका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें अपने देश पर अभिमान है, हमें अपने देश पर अभिमान है। अब भावनाएं अंदर से जाग रही, कोई अंदर तुम्हारे खासियत है क्या? नहीं है, बस तुम्हारे अंदर से भावनाएं जाग रही कि भैया हमारे जो हमारा देश है उससे हमें बहुत घमंड है, ये हमारे अंदर की भावनाएं जाग रही हैं। तो अभी यहाँ पर अभिमान क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखो यह शोर कौन मचा रहा है? कौन के नीचे यह शोर कौन मचा रहा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? प्रश्नवाचक, क्योंकि कौन है प्रश्नवाचक और सर्वनाम हो गया। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे, छोटे छोटे। अब देखो उनकी गुणवाचक विशेषण, उनकी अच्छाई बताई जा रही, किसी की खासियत बताई जा रही मेरे भाई। अगर यहाँ पर जमीन है तो अब जमीन पर आगे चल के ना भाई यहाँ पर अच्छा खासा क्या बनने वाला है? छोटा छोटा मकान बनेगा, अच्छा खासा रहेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो दिया, यहाँ पर क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। देख रहे हो कितना ईजी दिया मेरे भाई, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फूल की अरुणाई देखने योग्य थी। फूल की अरुणाई, अरुणाई मतलब क्या होता है? उसकी सुंदरता। अब सुंदरता हमारे अंदर क्या आ रही? भावनाएं जाग रही, तब तो उनकी अच्छाई दिख रही है। अगर नहीं जागता तो हमको दिखता नहीं उनकी भावनाएं। तो ये चीज हमको क्या हो रहा है? यहाँ भाववाचक संज्ञा। अब हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर 5 ग्राम सोने के गहने आए, 5 ग्राम। अब देखो सोने आया, खाने से, पीने से, पहनने से अगर कोई भी चीज आ रहा है तो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखना द्रव्यवाचक संज्ञा। तुम अब पढ़ने बैठ जाओ, तुम है सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। भूकंप के घंटों मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित, बच्चा क्या था? जीवित। अब जीवित तो उसकी अच्छाई बताई जा रही मेरे भाई, वो बच्चा जीवित है। सोचो नसीब वाला है, बच्चा जीवित है, तो उसकी क्या हो रही? विशेषता बताई जा रही, गुणवाचक विशेषण। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? चांदी के नीचे द्रव्यवाचक आ गया। अब यहाँ रहना, रहना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखना, समझ गया। अब उसके बाद देखो भैया 1 नंबर फिक्स हो गया आपका, 40 में से 1 नंबर फिक्स। अब बे देखो बहुत आया, अब बे का बस यूज करो, आगे करो या पीछे। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। अब यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हो मेरे घर के सामने बहुत बड़ा गटर है, इस तरीके से। अब यहाँ पर बहुत बड़ा, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा बंगला है, इस तरीके से आप लोग बोलो ना मेरे भाई, बस ऐसा वर्ड आपको बोलना नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब देखो सामने, मेरे घर के सामने बहुत बड़ा तालाब है, अब तालाब आ गया। तो यहाँ पर बस आपको यूज करना मेरे भाई, कुछ भी और नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्या आप लोग बस अच्छी तरीके से उसको करने का। अब देखो काश आया, काश मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होता, काश मैं पेपर में पास हो जाता। इस तरीके से आप लोग कोई भी चीज क्या करते, बना सकते, कोई भी टेंशन नहीं लेना। काश अगर है, काश बोलते ना काश, तो उल्टा आई लगा देना मेरे भाई, बस देख रहे हो। इस तरीके से धीरे धीरे भैया, धीरे धीरे चलो ना भैया, धीरे धीरे चलो ना, धीरे धीरे
बस भैया धीरे धीरे चलो ना, भैया धीरे धीरे खाओ, तुमको ही खाना है। कोई भी चीज़ आप लोग सेंटेंस बना दो। देख रहे हो, इस तरीके से आप लोग को आने वाला। अब देखो, इर्द गिर्द पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग खड़े थे। इस तरीके से पास, मेरे पास, देखो गाड़ी के पास है, गाड़ी के पास एक लड़का खड़ा था। अब देखो, इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, बस यूज करके एक सेंटेंस बनाना रहेगा। इसको देखते चले जाओ मेरे भाई। अब आ जाता है संधि। देखो, संधि का पूरा सिस्टम लेकर आया हूं, किस तरीके से संधि आप लोग पहचानोगे। देखो, संधि के प्रकार क्या होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होता है, पास आने वाले दो स्वर आ ई है, अगर दोनों आपस में बहुत नजदीक आ रहे, बीच वाला मैटर, तो स्वर संधि। और व्यंजन में क्या होता है, ऐसा रहेगा, याद रखना, ऐसा करके अगर दिया रहा तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। याद रखना, बस यही समझ लो। देखो, व्यंजन और स्वर और व्यंजन अगर आ रहा है तो सिंपल सा ओ भी हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, बस यही फंडा याद रखना, डबल डॉट है, विसर्ग संधि हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको। देखो, संधि है तो यहाँ पे देखो, संधि और संधि के भेद भी लिखना रहेगा, या तो शब्द भी लिखा। सम प्लस तुस, देखो यहाँ पर क्या आया, इस तरीके से है, सम, ऐसा, सम तो व्यंजन संधि, सीधा लिखो मेरा भाई, व्यंजन संधि। सम प्लस तुस, संतोष। अब यहाँ सदैव, सदैव का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सदा प्लस एव, सदा प्लस एव स्वर, सदा, आ शब्द आ रहा है और एव तो पहले से आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बहुत नजदीक आए, इसके लिए यहाँ पर स्वर संधि हो गया। और यहाँ परा प्लस अर्थ, परा प्लस अर्थ परार्थ, परा प्लस अर्थ परार्थ हो जाएगा। याद रखना, परा प्लस अर्थ परार्थ हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा परा, आ शब्द आ रहा है, स्वर संधि। सदाचार, सदा, सत प्लस आचार, सदाचार का सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सत, ऐसा, सत, ऐसा हुआ। तो सिंपल तरीका आप लोगों को, सिंपल से यहाँ सदाचार, सत प्लस आचार, व्यंजन संधि, सत, सत, अ नहीं आ रहा, आचार, व्यंजन संधि। महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा, आ शब्द आ रहा, तो स्वर संधि। और यहाँ पर दिया अतः चेतना, तो अश्व चेतना, अश्व, अत्व चेतना, विसर्ग संधि। आगे बस आपको कुछ नहीं, बस जो फंडा बताना है, जो चीज वही चीज। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर, स्वर संधि। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, बस याद रखना। असहायक क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया जोड़ बता रहा हूं ना मेरे भाई, बस उसको ध्यान से सुन लो। सहायक क्रिया कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लास्ट में जाना है, यहाँ पे देखो ये शब्द जो लिखा गया ना, इसी का मूल रूप लिखना रहेगा। देखो, दिया का देना, बस आंसर में लिखना, दिया का देना, गया का जाना, गए का जाना, लगे का लगना, गई का जाना, बस आंसर में ऐसे ही आप लोग मूल रूप उसका लिखोगे। सकी का सकना, पड़ी का पढ़ना, दी का देना, चुका का चुकना, उठा का उठना, रहूंगा रहना, पड़ी का पढ़ना, पढ़े का पढ़ना, गया का जाना, दो का देना, गई का जाना, रहे का रहना, पाया का पाना, रुकी का रुकना, है का होना, गया का जाना, दे का देना, लगे का लगना, जाति का जाना। अब सके का सकेंगे सकना, लिए का लेना, है का होना, जाओ का जाना, रहा का रहना, बस इसी तरीके से। सर यही है क्या, हाँ मेरे भाई बस यही है। अब उसके बाद दो का देना, गई का जाना, रहे का रहना, पाया का पाना, रुकी का रुकना, है का होना, गया का जाना, दे का देना, लगे का लगना, जाति का जाना, सकेंगे सकना, लिए का लेना, है का होना, जाना, जाओ का जाना, रहा का रहना। अब उसके बाद आता है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया देखो ध्यान से सुनना, बस वो भी समझ गया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या रहेगा, आप लोगों को सिंपल से इस तरीके से, जिससे हम लोग मेन वर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इससे फर्स्ट और सेकंड फॉर्म लिखना रहेगा। देखो एक ट्रिक बताऊं,
प्रथम वाले में ना जोड़ देना और इसमें वाना। बस देखो, मानना, मनाना, मनवाना, जीना, मात्राएं देखना मेरे भाई, मात्रा से कर सकता है। जीना, जिलाना, जिलवाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना। देख रहे हो इसे? अब देखो यहाँ सिखवाना भी, सिखाना, देखो सीखना, सिखाना, सिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना। अब यहाँ पर देखो धुलना, धुलाना, धुलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। बोलना का क्या हो जा रहा है? देखो यही सब कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करना है। देखो बोलना का आप लोग को बुलाना, बुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। इस तरीके से अब यहाँ गिरना, गिराना, गिरवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, पढ़ना, 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 पढ़ाना, पढ़वाना। अब ये सब आप लोग को देखो देना, दिलाना, दिलवाना, इस तरीके से लिखा। वाना शब्द आ रहा है। सुनना, सुनाना, सुनवाना। अब यहाँ पर देखो लिखना, लिखाना, लिखवाना, और झुकना, झुकाना, झुकवाना। इस तरीके से पूरा पूरा जो वर्ड है आप लोग को समझना। डूबना, डुबाना, डूबवाना। अब है एक और यहाँ सूखना, सुखाना, सुखवाना, जो बस इसी तरीके से आपको करना और टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। बस एक बार नहीं, 2 बार अगर इसको वीडियो देख ले तो भी हो जाएगा। अब आएगा मुहावरा। मुहावरा क्या है? मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। दृष्टि फेरना। दृष्टि मतलब क्या होता है? नजर। देखो नजर डालना। नेताजी ने श्रोताओं पर दृष्टि फेर ली। अब देखो दृष्टि फेर ली, सिंपल सा, सर ने बच्चों के ऊपर से दृष्टि फेर ली। इस तरीके से भी हो सकता है। चंपत होना, गायब हो जाना। पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गया। कमर कसना, तैयार होना। बच्चों ने बोर्ड के लिए कमर कस ली। और तांता लगना, भीड़ लगना। सेखी बघारना, स्वयं की प्रशंसा करना। शिकार होना, पीड़ित होना। और यहाँ पर दीवार टूट जाना, अड़चन टल जाना, चैन ना मिल पाना, बेचैनी अनुभव करना। झेप जाना, झेप जाना मतलब यहाँ पर हो जाएगा लज्जित हो जाना, शर्मा जाना। चैन ना मिल पाना, बेचैनी अनुभव होना। रटता जाना, बार बार दोहराते जाना। नाम निशान न रहना, अस्तित्व मिटा देना। और तिलमिस होना, अपने सामने उनका क्या आना, सही वर्ड आना। इस तरीके से वर्ड हो जाएगा आप लोग का। अब उसी के नीचे ए वर्ड आता मेरा है प्लस पॉइंट। आप लोग को ये कर लेना, बहुत इजी। जिसको नहीं आ पा रहा है ए करके रखो। देखो इसमें क्या वर्ड लिखा गया? आधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद मतलब उसको उचित मुहावरे का चयन करके फिर से लिखो। भनक पड़ना, दम भरना, चल बसना, सपने की संपत्ति होना, एक टक देखना। इसको किस तरीके से आपको करना रहेगा? देखो एक सेंटेंस दिया है। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को लगातार देख रहे थे। अब अगर लगातार को मुझे हटाना है तो क्या आएगा? एक टक देख रहे थे। दर्शनार्थी मंदिर में देवी जी की मूर्ति को एक टक देख रहे थे। जैसा वर्ड एक टक देख रहे थे ऐसा वर्ड बना देना। यहाँ पर एक टक देखना तो एक टक देख रहे थे। समझ गया मेरे भाई? बस ऐसे ही हफ्ते भर की बीमारी में मरीज मर गया तो हफ्ते भर की बीमारी में मरीज चल बसा। बस ऐसा हो जाना आप लोग अच्छी तरीके से, बस ऐसा ही। अब आता है कारक। कारक सर क्या है? ध्यान से सुना। कारक मतलब क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। क्या बोल रहा हूँ? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हो ओ हे ओ अरे। बस याद बार बार इसे दोहराओ, बार बार चिल्लाते रहो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। अब दिखाऊं मैं आपको जादू, देखो ध्यान से सुना। देखो ए या, अब इसे एक देखो, कितने दिनों की छुट्टियां मिली, कितने दिनों की, किसमें था की। देखो यहाँ संबंध कारक, संबंध कारक की, संबंध कारक आया ना मेरे भाई। देखो का के की संबंध कारक, बस ऐसा ही, बस आइडेंटिफाई करो, लिख दो।
ने, आवाज ने कर्ता कारक, कर्ता ने, बस हमारे शहर में अधिकरण कारक, जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे, जीने के लिए मेरे भाई कहाँ है, देखो के लिए संप्रदान, के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, समझ गया मेरे भाई, बस उसी को रट्टा मार लो, बस उसको रट्टा मारो। देखो अब नारी महान है, कर्ता कारक, चाची अपने कमरे से निकल रही थी, मतलब वो अगर हमको किसी से हम दूर जा रहे हैं ना मेरे भाई, तो वहां पर क्या लिख दोगे, अपादान कारक। अब देखो पर्यटन में आया, पर्यटन में अधिकरण कारक, इसी तरीके से बस आपको देखो उमा ने कर्ता कारक, मैं ड्राइवर को बुला ला, अब कर्म कारक याद रखना, यहाँ कर्म किया जा रहा है, बस कर्म कारक। अब वहां आ गया, यहाँ पर उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए, के लिए संप्रदान, समझ गया। अब ये सब आप लोग को सेम इसी से, मानो फूट कर रो रही थी, अब मानो क्या हो रही, कर्ता कारक है। अब देखो इसके बाद दिया, ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं होती, ईश्वर की संबंध कारक, की संबंध कारक, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, अधिकरण कारक। अब देखो यहां पर आता है विराम चिन्ह कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ध्यान से सुना। विराम चिन्ह बस आप लोग को आइडेंटिफाई नहीं मेरे भाई, मराठी नहीं है ना मेरे भाई, ये क्या हिंदी, इसमें आपको लगाना है विराम चिन्ह। देखो विराम चिन्ह यूज करना, भैया पेड़े खिलाओ, भैया देखो रुकोगे जहां थोड़ा वहां पर क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, भैया रुक गए, भैया पेड़े खिलाओ, फिर रुका, दवा गिरना शुभ होता है, देखो इसको हम बना रहे तो सिंपल से भैया रुका, पेड़े खिलाओ रुका, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, बात खत्म। देखो भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, मैंने कराहते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ, बस क्वेश्चन मार्क, मैं कराहते हुए पूछा, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, संस्था की जमीन पर छोटे मकान, जो छोटे ऐसा, संस्था की जमीन पर छोटे मकान बनेंगे ना, संस्था की जमीन पर छोटे मकान बनेंगे, यही सब क्यों, कॉमा, क्यों, क्या हुआ, पूरा करो, गाने को पूरा करो उमा, इस तरीके से लिखा, क्यों क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, गाने को पूरा करो उमा, इस तरीके से बस बोला गया है। नहीं, सामने वाला बोल रहा नहीं कोई आदर्श नहीं, रुक गया, कोई आदर्श नहीं, फुल स्टॉप, इस तरीके से वाह, सामने वाला बोलता वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह आया, वहां पे आगे उल्टा आई, आपने तो कमाल कर दिया भाई साहब। अब इसके आगे देखो, यहाँ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता और जाता के अंदर इस तरीके से चिन्ह, संयोग, ये समझ के रखो। अब आता है काल परिवर्तन। देखो काल परिवर्तन बहुत इजी, 3 आएगा काल परिवर्तन, तीनों में से आप लोग को क्या करना है उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इजीली तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना रहेगा उसको ध्यान से सुनो। काल परिवर्तन में एक वर्ड याद रखना, यहाँ पर सिंपल से जब वर्तमान काल रहेगा तो अगर अपूर्ण में आता है तो रहा है, रही है। अब यही चीज आप लोग को यहां पर पूर्ण में आता है तो आप लोग लिया है, किया है, चुका है, ये हो गया। बस मेरे भाई बस ये इतना ही। और जब इसका वर्तमान भूतकाल में आ जाएगा, इसको हटाओ, लात मारो भैया, इसको साइड, इसको कटिंग करो, यहाँ पे था शब्द लिख दो, यहाँ पर क्या करो था शब्द लिख दो, बात खत्म।
यहाँ पर इसको काट के था शब्द, जब आप लोग किसका बनाओगे, भूतकाल। जब भूतकाल बोलोगे अपूर्ण में, तो रहा था, रही थी, खाई थी, नहा रही थी, उसमें किया था ये पूर्ण में आ जाएगा भूतकाल। बाकी यहाँ पर आप लोग को अगर अपूर्ण में जा रहे, कर रही थी, खा रही थी, नहा रही थी, जा रही थी, तो ऐसा सब आप लोग को यूज करना है। रहा रही यूज करना आप लोग को, वहां पर रहा है, रही है, तो आप लोग यहाँ पर वर्तमान अपूर्ण काल में यूज करना, और रहा था, रही थी आप लोग किसमें, आप लोग को भूतकाल में यूज करोगे। अगर पूर्ण आया तो लिया था, किया था, तो ये भूतकाल आ गया, पूर्ण भूतकाल, और इसमें आ जाएगा आप लोग को वर्तमान पूर्ण काल में लिया था, किया था, चुका है। सब में है शब्द याद करना, है शब्द वर्तमान में जोड़ना, और इसमें भूतकाल में था शब्द जोड़ देना। और एक लास्ट तो हमारा बादशाह है, जैसा आप बोलना चाहो ऐसा बोलो, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। देखो कैसा, ध्यान से सुनना। एक तो आप लोग का फिक्स हो जाएगा अनदेशोर। देखो समान भविष्यकाल, अगर मैं कल जाने वाला हूँ, इसको मैं कल पेपर देने जाने वाला हूँ, तो मैं कैसा बोलूँगा उसको सुनना। देखो यहाँ पर क्या वर्ड बोला है, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं, हमको चेंज करना है समान भविष्यकाल। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदेंगे, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदेंगे, मैं पेपर कल जाऊंगा देने, जाऊंगा, खाऊंगा, नहाऊंगा, जो भी हो सब आप लोग भविष्य में सिंपल, मैं पेपर देने जाऊंगा। अब ऐसा वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदेंगे, बस ऐसे ही। अब देखो और आगे यहाँ पर बोला क्या दिया गया, वह बहुत से लोग अपनी जीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब रहा था, रही थी, तो बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चला रहा था, चला रहे हैं, चला रहा था शब्द आना चाहिए था, चला रहे थे, बस यही थे शब्द यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हटाना, यहाँ थे शब्द आएगा, चला रहे थे, समझ गया। अब यहाँ पर मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोई, अपूर्ण भूतकाल कर दो, मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। अब उसके मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। अब उसके हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको चेंज करना, किस में, ध्यान से सुनना। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूअस, और यहाँ भूतकाल आप लोग का यहाँ पास्ट टेंस, तो हमको सिंपल से चेंज करना है। तो अब देखो रहा रही थी आना चाहिए, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, बस हो गया ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर इससे लिखा गया है, कहाँ गया मेरे भाई, कहाँ गया, देखो तीसरा, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, समान पड़ेगी, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ेगी, बस ऐसे ही, और टेंशन मत लो, आप लोग को सेम इसी तरीके से पेपर में दिखेगा। मनु पीछे की ओर मुड़ता है, समान भूतकाल, मुड़ रहा था, मुड़ा, मनु पीछे की ओर मुड़ा, बीत गया ना मेरे भाई, बीता हुआ कल, मुड़ा था भी लिख सकते हो, टेंशन नहीं ले रहे हो। तुम्हारा मुख लाल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण मतलब कंटिन्यूस, तुम्हारा मुख लाल हो रहा है। अब वाक्य शुद्ध करके लिखने के लिए देखो, अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो ना मेरे भाई, तो इतना गारंटी लेता हूँ 40 आउट ऑफ 40 आप लोग हिंदी में फाड़ के आओगे पेपर, 110%। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो वाक्य के भेद किस तरीके से करोगे, देखो विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, इसे कैसे करोगे, ध्यान से सुना। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सरल वाक्य। राम घर जाता है, सीता नाचती है, सीता नहाती है, मैं पेपर देने जाता हूं, तो ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य याद रखना, एकदम सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। अगर संयुक्त कब आएगा देखना ध्यान से, संयुक्त वाक्य कब आएगा, जब पहला वर्ड दूसरे पे डिपेंड रहेगा, आते जाते, खाते पीते, नहाते धोते, तो पहला वर्ड
दूसरे का डिपेंड रहेगा दूसरे वाले वर्ड पे, तो सिंपल तरीका देखो, बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, संयुक्त वाक्य। मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया, मैंने जल्दी से चाय पिलाई और उसे विदा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल तरीका ये भी क्या हो जाएगा, देखो मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा की, और आया किंतु आया परंतु आया लेकिन आया पर आया, तो सब क्या है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त। आँख खुली तो मैं स्वयं को बिस्तर पर पाया, आँख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, तो यहाँ आ रहा है मिश्र वाक्य। जब आप लोग को ऐसा सेंटेंस जब सिंपल नहीं है एकदम साधारण, और माँ ओ पर किंतु लेकिन क्योंकि ये सब आ रहा है, तो सिंपल से आप लोग क्या बोलोगे, संयुक्त, और बाकी सब क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। डॉल्फिन मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों को बहुत आनंद आया, पर आया संयुक्त। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते मेरे भाई, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। मैंने कोई पाप नहीं किया और ना ही कोई चोरी की, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। समझ गया क्या, देखो समझ गया रे। देखो इसी लड़के को पुरस्कार मिला था, सिंपल साधारण। मजदूर ने गड्ढा खोदा और चले गए, तो संयुक्त वाक्य हो गया। अब देखो चौथा वाला में इतना, अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गए जिससे वे हरे भरे और सुशोभित, तो इतना बड़ा दिया गया भैया, से ये मिश्र वाक्य रहेगा। अब इसमें देखो काल वाक्य आप लोग को इसमें भी है, अर्थ के आधार पर, अर्थ ध्यान से सुना, अर्थ के आधार पर थोड़ी देर बातें हुई, निषेधार्थक निगेटिव सेंटेंस बनाना है। जब निषेधार्थक बोलेगा तो निगेटिव सेंटेंस बना देना, थोड़ी देर बातें हुई। अब मैं बोल दूंगा थोड़ी देर बातें नहीं हुई, निषेधार्थक निगेटिव सेंटेंस। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। विधानार्थक एकदम सिंपल, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। क्या सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, क्या सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, तो मैं विधानार्थक सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया। बस आप लोग का सिंपल साधारण। और एक इच्छा वाला जगह आता है, देखो इच्छा वाला सुन लो और प्रश्न वाला। मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, तो मैं कैसा बनाऊंगा, क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी, क्या आगे लगा दोगे और बस बात खत्म। और यहाँ इच्छा, आज फिर कोई दुर्घटना होगी, आज फिर कोई दुर्घटना होगी, आज कोई फिर दुर्घटना होगी, तो मेरी इच्छा क्या बोलेगी कि आज कोई दुर्घटना ना हो। ऐसे ही सेम विश्ववाचक, विस्मयवाचक, पर्यटन में अपना ही आनंद है, वाह पर्यटन में अपना ही आनंद है। इस तरीके से बस वाक्य शुद्ध करके लिखना है। देखो वाक्य शुद्ध करके मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ गलतियां रहेगी, मात्रा का या तो आगे पीछे लिखा मेरे, देखो यहीं पर गलती देखो, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, मैं आना चाहिए, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा। आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखना रहेगा, फिर आंसर लिखना। लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई, अब कैसा आगे गए, लड़का पिताजी और माँ बाजार गए। जो वर्ड उसमें से निगेटिव ऐसा बन नहीं रहा तो उसको निकाल भी दे सकते हो बिंदास। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। अब यहाँ को नहीं के हुए, बस ऐसा शुद्ध करके लिखना रहेगा मेरे भाई। इस तरीके से आपका पूरा एक खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे 26 नंबर का आ जाता है आप लोग का पूरा। अब 26 पत्र लेखन देखो, बहुत इजी तरीका बताऊंगा, एक ही बार में समझ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। देखो सबसे पहले एक ही वर्ड बोलूँगा, ध्यान से सुनना। एक वर्ड मेरा फंडा अगर याद रखोगे 110% 5 नंबर फिक्स। कैसे, को और से, दो वर्ड। को क्या रहेगा, सामने वाले का, को से पहले वाला सामने का नाम एड्रेस है, से पहले मेरा है, मेरा, चलो बोलो मेरा। एक से पहले मेरा है सब कुछ, और को से पहले सामने वाले का। अब ध्यान से सुना, अर्चित अर्चिता,
भोसले 54 शांति नगर नासिक 4220 से 7 से। ये देखो अपना नाम हो गया, अपना नाम यहाँ लिख देता हूँ, अपना नाम हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है, कैसे पहचानोगे। परिसर के उद्यान की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित हो गया। देखो सब्जेक्ट भी मिल गया, विषय किसको लिख रहे हो, आयुक्त महानगर परिषद नासिक को। देखो आयुक्त महानगर परिषद नासिक, नासिक का एड्रेस हो गया आयुक्त महानगर पालिका। बस देखो पहले डेट आ जाएगा, ध्यान से सुना, इसी तरीके से लिखना। डेट सेवा में आयुक्त महानगर परिषद नासिक हो गया। अब इससे सिंपल से देखो, विषय एकदम छोटा सा, उद्यान की दुर्दशा लिखोगे, के लिए पत्र महोदय। अब यहाँ माननीय महोदय आप लोग लिखोगे। देखो रिस्पेक्ट, इज्जत, पहले इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा हमारे भाई। ऐसे इसके यहाँ पर माँ माननीय महोदय। 3 पैराग्राफ बनाओ, पहले में अपना इंट्रोडक्शन, दूसरे में क्या करो प्रॉब्लम बताओ, तीसरे में अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब वैसे सिर्फ लिखने के बाद यहाँ पर लिख देना क्या चीज, आपका आज्ञाकारी, अपना नाम अपना एड्रेस, अपना नाम अपना एड्रेस, सिंपल तरीका, पिन कोड, बस समझ गया। और एक ईमेल आईडी बना देना मेरे भाई, बस समझ गया क्या, समझ गया रहेगा। अपना नाम और अपना एड्रेस नीचे आता, पहले बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना नहीं तो गड़बड़ी होने वाली है। देखो यहाँ पर एक दिया है रतन वाला विल्ला देसाई पाड़ा कोल्हापुर, और कार्तिक कृति, उमा उमेश, शुभम शुभांगी, सुनील समीक्षा, मोहन महिमा, दोनों तीनों, ये तीनों है ना, सब प्रैक्टिस करना आपको। क्या मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ ये सब चीज़, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, जैसा सेम बताएं। अब गद्य आकलन कैसे करोगे, गद्य आकलन में 4 प्रश्न तैयार करोगे, कैसे करोगे वो भी सर बता दो, नहीं इसीलिए आगे काहे के लिए टेंशन दे रहे हो। देखो कब, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब यूज कहाँ करना है मेरे भाई, वो तो बताओ सर। तो मेरे भाई सुन, इसको क्या करेगा बीच में, और जितना शॉर्ट में हो सकता है क्वेश्चन उतना शॉर्ट में बनाने कोशिश करना, नहीं तो बड़ा सा एक राम कथा क्वेश्चन में उतारोगे तो भैया उससे मैटर नहीं होता, तब उत्तर उसका क्या रहेगा। इसके लिए एकदम छोटा सा सेंटेंस देखो, सुभाष चंद्र बोस के विरोधी उनके किन गुणों की प्रशंसा करते हैं, किन गुणों की प्रशंसा, किन गुणों। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की फौज का संगठन कहाँ किया था, कहाँ। सुभाष चंद्र बोस किन के प्रतीक थे, सुभाष चंद्र बोस क्या। बस एक क्वेश्चन बनाना है 1 सेंटेंस का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। अब आएगा वृत्तांत लेखन। देखो वृत्तांत लेखन क्या होता है सर, 5 नंबर में आने वाला है, कुछ समझो। देखो वृत्तांत लेखन बस आप लोगों को सिंपल से ऐसा करना है कि आप लोग के स्कूल में कोई चीज़ मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, 15 अगस्त, 26 जनवरी, और यहाँ पर पर्यावरण दिवस, सब कुछ जो है मेरे भाई, सब किसान दिवस, ये सब मनाया गया ना, उसको एक दिन के बाद में न्यूज़ छपने वाला। आज जो भी मैटर रहेगा, आज यहाँ पर मैटर हुआ तो कल के डेट में वो क्या होगा, छपने वाला है पेपर में, याद रखे हो। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ होना कंपलसरी है। देखो वृत्तांत का दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियरिटी। अब देखो यहाँ पे दिया भी गया, देखो अपने विद्यालय में मनाया गया विज्ञान दिवस, वृत्तांत का स्थल, काल, घटना उल्लेख होना अनिवार्य है। पहले तो इसे डालोगे ऊपर मेन हेडलाइन। अब सबसे पहले क्या आएगा, प्लेस का नाम लातूर, 28 फरवरी, सब किस में जाएगा, भूतकाल में, PAST, पास्ट टेंस में जाने वाला मेरे भाई। बस लातूर 28 फरवरी के अभिनव विद्यालय में विज्ञान दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का अध्यक्ष स्थायी
स्थानीय महात्मा गांधी कॉलेज के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष आनंद प्रकाश सिरके ने की। सब पास्ट में आप लोग को सिंपल से यूज़ करना है। आप लोग को ये वाला मेन हेडलाइन याद करना है। बस पहले क्या चीज़ आना चाहिए आप लोग को, एड्रेस और डेट कंपलसरी है और सब पास्ट में जाना चाहिए। समझ गया? देख रहे हो इस तरीके से। और लास्ट में आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से क्या करना रहेगा, वो व्यक्त करना रहेगा। देखो, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक विद्यालय के सिंधी ने प्रमुख अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ होगा। बस हो जाएगा मेरे भाई। कहानी लेखन आपको नहीं करना है, कहानी लेखन नहीं करना मेरे भाई, कहानी लेखन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन देखो, विज्ञापन लेखन तो मैं तो एकदम भारी वाला बताता हूँ, ध्यान से सुनना। भारी वाला, एकदम भारी वाला। देखो ऐसा करना, यहाँ पर ऐसा डिजाइन देखो, एकदम कड़क वाला डिजाइन। हाँ, संपर्क लिखो, संपर्क, पता, यहाँ देखो पता आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पर पता आना चाहिए। देखो क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर पता आना चाहिए। पता सिंपल सा एड्रेस, और यहाँ मोबाइल नंबर आना चाहिए। मोबाइल नंबर एक ही दिखना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। तो यक्स बना दो पूरा। और उसके बाद ये होने के बाद यहाँ पर विशेषता लिखो, विशेषता स्टार मार्का बना के उसकी विशेषता 5 पॉइंट लिख दो। यहाँ पर हेडलाइन लिखो जो रहेगा, खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। आप भी खाइए आइसक्रीम पर अगर आए, आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का काल आ जाएगा, समय, ये विशेषता बता दी। और यहाँ पर आइसक्रीम का फोटो लगा दो अच्छी तरीके से, तो हो जाएगा। आप लोग को समझ गया? क्या समझ गया? हाँ, बस इसी तरीके से आपको समझाना रहेगा। अब निबंध लेखन आएगा। निबंध लेखन देखो भैया, मेरा प्रिय त्यौहार आने वाला इस बार। देखो भैया बोल दिए हैं भैया, तो 110% कर लेना। कहीं ले टेंशन बाद में होगा कि भैया बताए थे, भैया मैं नहीं किया, कर पाया। देखो मेरा प्रिय त्यौहार, होली पे फेंको दबा के एकदम, होली पर फटाफट होली पर लिखना। और होली पे कहानी चाहिए ना मेरे भाई, बस एक बार कमेंट कर देना, सर होली पर एक बार स्टोरी बता दो ना, बता दूंगा। एक किसान की आत्मकथा आ सकती है आप पे। इस तरीके से आप लोग को होली पे मेरा प्रिय त्यौहार आ सकता है, किसान एक फटी पुस्तक की आत्मकथा, इस तरीके से आएगा। देखो 2024 का पूरा मैं 21 खत्म कर दिया। अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख ले तो 110% गारंटी लेता हूँ आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।